ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 38वां अध्याय अक्रूर जी की विरज यात्रा। सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी ने मथुरापुरी में रात बिताई और प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार होते हैं गोकुल जाने के लिए। अब इस अध्याय में इस बात का वर्णन होगा कि जो अक्रूर जी हैं रास्ते में आते हुए सोच क्या रहे हैं, उनके मन में चल क्या रहा है, और जब वह वहां पहुंचते हैं तो उनका जब श्री कृष्ण और बलराम जी से मिलन होता है तब उनका होता क्या है। तो इन सब का वर्णन इस अध्याय में होगा। अक्रूर जी चल पड़े हैं। वह तो रथ में बैठे बैठे सोचे जा रहे हैं कि मेरे ऐसे कौन से शुभ कर्म हैं, मैंने कौन से पिछले जन्मों में संतों का ऐसा कोई कार्य कर दिया कि मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई। मेरे ऊपर तो लगता है कंस के द्वारा ही कृपा हुई है, क्योंकि मेरे को भेजा तो कंस ने ही है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या बोलूंगा, उनको कैसे देखूंगा, वो मुझे कैसे देखेंगे। जिनके चरण जिस भूमि पर पड़ गए उस भूमि पर पड़े हैं, और जब वह गैया चराने के लिए जाते हैं तो वही चरण, क्या मैं उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर सकूंगा। जब वह मुझसे मिलेंगे तो क्या वह आलिंगन करेंगे, क्या वह मुझसे गले मिलेंगे। कहीं वह ऐसा तो नहीं सोच लेंगे कि मुझे कंस ने भेजा है तो मैं भी ऐसा ही हूँ, और फिर मेरे को आप ऐसे गुस्सा करें वो। तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर वही सोचने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने तो अवतार लिया हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। वह तो अधर्म को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने तो इसलिए ही अवतार लिया है, वह तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वह सोचते हैं कि शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि देवता उनके दर्शन के लिए तरस जाते हैं। उनके दर्शन ही इतने दुर्लभ हैं। और जो संत मुनि ऋषि धरती पर ना जाने कितने कितने जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, तब जाकर भी उनकी प्राप्ति नहीं होती। हृदय में उनका स्थान बनाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम हृदय में तो आकर विराजमान हो जाएं, तब भी उनके लिए वह बहुत ही कठिन होता है। और मुझे उनके आज दर्शन होने वाले हैं। अक्रूर जी सोचे जा रहे हैं कि अब मैं ऐसे मिलूंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे मिलूंगा तो ऐसे करूंगा। वह कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, यदि उसमें भगवान के गुण लीला का श्रवण और कीर्तन नहीं किया गया, या उसको किसी प्रकार से उसका चिंतन नहीं किया गया, तो यह जन्म व्यर्थ है और यह जीते जी भी मुर्दे के समान ही है। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनके जो चरणों की रज होगी, मैं तो उसी पे लौट जाऊंगा। मैं तो उसी के ऊपर वहीं पे दंडवत हो जाऊंगा। मेरे को तो उनको प्रणाम करना है, पहले उनके चरण मेरे सामने होंगे। वो चरण जिनकी सेवा लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, उन चरणों के दर्शन मुझे होने वाले हैं। मैं तो सीधा उनके चरणों में गिर जाऊंगा। बस वो मेरे बारे में कभी ऐसा ना सोचे, वो अपने आप में ही बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं। यूँ लगा लो कि जो उनका सारा रास्ता होता है उनके दिमाग में केवल वही चल रहे होते हैं। उनके मन में केवल वही चल रहे होते हैं कि अब यूं होगा तो यूं होगा, और उस यूं में भी श्री कृष्ण ही हैं। हर जगह उनको श्री कृष्ण दिख रहे हैं कि अब ऐसा होगा। फिर वो मुझसे पूछेंगे कि वहां पर सब कुछ सकुशल तो है ना। फिर वो अपने परिवार के बारे में पूछेंगे, फिर नंद बाबा मुझसे मिलेंगे, फिर बलराम जी मुझसे मिलेंगे। इस प्रकार वह सोचते हैं और सफर पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। वह जैसे ही श्री कृष्ण को देखते हैं उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। अब इतना सुंदर रूप, हालांकि जो गोपियां ग्वाल बाल उनको निरंतर देखते रहते हैं, उनका भी मन नहीं भरता। और जब उनका मन नहीं भर रहा तो अक्रूर जी ने जब पहली बार उनको देखा तो उनका तो क्या दशा हुई होगी। वह तो सोचते आ रहे थे ना कि जब मैं उनसे मिलूंगा क्या वो मुझे ऐसे बोलेंगे, चाचा अक्रूर। पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे सोचते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब उनके दर्शन उनको होते हैं, जो उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है, बलराम जी ने नीलांबर धारण किया हुआ है, सुंदर सुंदर पुष्प उन्होंने धारण किए हुए हैं, सुंदर वस्त्र और गहने धारण किए हुए हैं, इतना सुंदर मुख उनको देखकर उनका तो गला रुंध गया। नाम नहीं बताया जा रहा उनसे तो कि मैं कौन हूँ। पर भगवान तो उसके भाव समझ गए कि वह कौन है, क्या है। वह तो सब कुछ जानते हैं। वह अक्रूर जी को उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं।
आहा! वो क्रूर जी को तो क्या दशा हुई होगी उनकी, जब स्वयं इस सृष्टि के रचयिता, इस ब्रह्मांड के रचयिता एक अवतार में है जो कि इस समय और उनको गले से लगा रहे हैं। फिर बलराम जी उनको गले से लगाते हैं, उनका आदर-सत्कार करते हैं, उनको घर के अंदर ले जाते हैं। पहले उनसे सब कुछ सकुशल है ना इस प्रकार पूछ कर फिर उनका भोजन करवाते हैं। फिर उनको भोजन के बाद मुखवास करवाते हैं। मुखवास यानी पान, इलायची इत्यादि भोजन के बाद जो ली जाती है, वह देते हैं। उनके पाँव दबा रहे हैं वो, उनकी सेवा कर रहे हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। अक्रूर जी तो धन्य समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि कंस के जैसे असुर के द्वारा भी मेरे ऊपर ही कृपा हो गई है। शुक्र है कंस ने मुझे यहाँ पर भेजा। पता नहीं मेरे ऐसे कौन से शुभ कर्म रहे हैं, कौन से मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं कि आज भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। उनके सामने बैठकर मैं भोजन कर रहा हूँ, अश्रु निकलते जा रहे हैं, अश्रु रुक ही नहीं रहे। जो वह कर रहे हैं उसमें भी आंसू ही निकल रहे हैं। वह प्रेम है अक्रूर जी का, जो कि कृष्ण भगवान के प्रति है। और आज के समय में भी ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा ही चाहें कि भगवान मनुष्य के रूप में हमारे सामने आए। वह तो कण-कण में है और जब हम उनकी उन लीला के उन स्थानों को देखते हैं, जब हम उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे होते हैं या उनको श्रवित कर रहे होते हैं, श्रवण कर रहे होते हैं उसका, तो हमारा ऐसा ही भाव रहना चाहिए जैसा कि अक्रूर जी का रथ था। यदि भगवान के लिए हम कहीं जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए, जैसे कि वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ जाकर भाव ऐसा ही होना चाहिए कि मार्ग में भी उनके बारे में ही सोचते रहना चाहिए यदि सच्चे मन से जा रहे हैं तो। वही प्रेम भाव है। फिर उनसे मिलकर जो आनंद के अश्रु निकलते हैं, वही असली मुलाकात है। अक्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हैं और बलराम जी ने और श्री कृष्ण जी ने उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद नंद बाबा वहाँ पर आते हैं, उनसे कहते हैं कि कंस तो कसाई की तरह है और ये है जो आप वहाँ रह रहे हैं यह भेड़ की तरह है। तो एक कसाई के पास भेड़ कितना डर-डर के रहती हैं, मैं तो समझ नहीं पाता कि आप सुखी कैसे रहते हैं उधर। जहाँ पर कंस जैसा असुर हो, जहाँ पर कंस जैसा निर्दयी हो, वहाँ पर सुखी रहना पता नहीं कैसे संभव हो पाता होगा। नंद बाबा इस प्रकार उनसे बातचीत करते हैं अक्रूर जी से